रिकॉर्डिंग जो है ये आपकी चालू हो गई है। तो प्रति क्लास की आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो यूट्यूब में डाली जाएगी, पर वो पब्लिक नहीं होगी, वो केवल आपके लिए होगी। तो क्लास के आखिरी में आप मुझे अपना जीमेल आईडी दे देंगे। तो आपकी जीमेल आईडी जब मैं उसमें डालूंगा तो जीमेल आईडी में ही आपको यूट्यूब का लिंक आता जाएगा और वो गैलरी वहीं बन जाएगी आपकी। ठीक है। तो आप जब ओपन करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि आपके फ़ोन पे, स्मार्टफोन तो आप लोग यूज़ कर रहे होंगे सारे के सारे, अभी तो सभी यूज़ करते हैं, बट कई बार हैं कुछ स्टूडेंट हमारे जो बाइनरी यूज़ करते हैं, तो उनको कंप्यूटर का बोलता हूँ। तो इसमें यह है कि बेसिकली अगर आप इसमें यूज़ कर रहे हैं या कंप्यूटर में यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि जो आईडी आप मुझे दे रहे हैं उसी आईडी से वो वीडियो चलेगा। अदरवाइज़ आप किसी और की आईडी से ज्वाइन करेंगे तो वो वीडियो प्राइवेट वीडियो है करके बोल देगा। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, नहीं तो नेक्स्ट टाइम आप मेरे से पूछे कि सर आप वीडियो भेजे नहीं है करके, तो मैं पहले बता दूं कि वो वहाँ पे रहेगा। अदर देन दैट चलिए प्रीमियर की शुरुआत करते हैं हमारे। प्रीमियर आपका जो बेसिक कोर्स यहाँ पे जो दिखा रहा है प्रीमियर प्लस आफ्टर इफेक्ट है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा आपको डिफाइन करके बता दूं कि प्रीमियर कौन सा सॉफ्टवेयर है, कौन सी श्रेणी में आता है और इस पे वर्किंग शुरुआत कैसे की जाती है। आप चाहें तो बाद में जब नेक्स्ट क्लासेस में आए तो हो सकता है आप चाहें तो अपना नोट्स के लिए खुद भी किताब ला सकते हैं, ताकि आप कुछ अगर बीच में हो सकता है क्योंकि आपने ऑलरेडी यूज़ भी किया होगा तो कुछ चीज़ें जो नहीं पता होंगी वो हो सकता है इसमें एक्स्ट्रा पता चल जाए। तो बीच बीच में हम क्या है कंपोजिशंस कहीं कहीं से दो तीन सॉफ्टवेयर से निकाल के इसमें डालते हैं, तो वो भी अपने को पता चल जाता वर्क फ्लो की अलग अलग से कैसे होता है करके, राइट। तो चॉइस पे है, बाकी आपका रिकॉर्डिंग हो ही रहा है तो सारी चीज़ें वहाँ अवेलेबल रहेंगी। ओके सो अब वर्क करते हैं प्रीमियर में। प्रीमियर एक्चुअल में एक वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है, और आपका ये प्रीमियर जो है ये एक्चुअल में कौन सी श्रेणी में आता है, तो प्रोडक्शन प्री प्रोडक्शन हमने सुना हुआ है। हैव यू आपने प्रोडक्शन पाइपलाइन के बारे में कुछ सुना है पहले कि कैसे काम होता है इस इंडस्ट्री में, कि इसके तीन स्टेजेस होते हैं, राइट। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। हम्म। हम्म, हाँ ये मैनुअल होता है। बाकी जो टूल्स होते हैं वो प्रोसीजरल होते हैं, ये वाला मैनुअल होता है। हाँ इसमें क्या बोलते हैं सब चीज़ खुद से बना के तैयार करना होता है। तो वो फंडा अगर आ गया तो फिर आप किसी भी वर्क प्रोजेक्ट के लिए काम कर सकते हैं। और जो प्रोसीजरल होते हैं उसमें क्या लिमिटेशन होती है कि वो एक ही स्तर के कलर्स को मिक्स कर सकते हैं। सो अब है कौन सा सॉफ्टवेयर, देखिए प्रोडक्शन पाइपलाइन जो होती है, काम जो होता है इस इंडस्ट्री में उसको बोलते हैं प्रोडक्शन पाइपलाइन। मूवी इंडस्ट्री हो गया, बड़े से बड़ा इंडस्ट्री, बड़े से बड़ी इंडस्ट्री जो होगी ना वो प्रोडक्शन पाइपलाइन फॉलो करेगी। ठीक है, इसी तरीके को फॉलो करता है। इसके अंदर तीन स्टेज होते हैं, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन। अब प्री प्रोडक्शन का जो मतलब होता है वो होता है प्लानिंग का। तो प्री प्रोडक्शन के दौरान क्या होता है, आप ये सब क्रिएट करते हैं, आइडियाज, ड्राइंग। हाँ आपकी चॉइस है, आप इसमें देखना चाहें। हाँ हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस डिस्प्ले में देख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपको जो डिस्प्ले चेक करना है आप इधर से भी देख सकते हैं। तो ये प्री प्रोडक्शन का सेक्शन होता है जिसमें कॉन्सेप्ट वगैरह तैयार किया जाता है, कलर्स वगैरह इसी में आते हैं, राइट। इमेजेस के साथ अगर कलर वैल्यूज़ के साथ काम करना है, ऑफसेट चेंज करना हो, कलर। अब हालांकि ये जो फोटोशॉप का सिस्टम है ये सब आइडियाज से रिलेटेड होता है। तो प्री प्रोडक्शन सेक्शन को हम लोग बोलते हैं प्लानिंग सेक्शन। इस दौरान पेन पेपर फोटोशॉप ऐसे सॉफ्टवेयर यूज़ करके प्लानिंग की जाती है कोई भी प्रोडक्ट बनाने की। प्रोडक्शन का काम हो जाता है शूट लेना। ठीक है, अपने केस में वेडिंग शूट, कंटेंट निकालना, वीडियो जनरेट करना, वीडियो कंटेंट निकालना, ये पूरा इसके अंदर आएगा। ठीक है, और पोस्ट प्रोडक्शन का कंटेंट होता है फाइनल टच।
ठीक है। यहाँ ये चीज़ होती है कि जनता जो देखती है वो यहाँ से निकलता है, ठीक है। तो यहाँ प्लान हुआ, यहाँ पे शूट हुआ, और यहाँ से फिर जनता के पास आया, और जनता फाइनल उसको अपन ने फाइनल किया कि कौन सा जनता देखेगी, और फिर उसके बाद उसको दिखा दिया, राइट। तो फाइनल रिटचिंग यहाँ होगी, करेक्ट। आपका प्रीमियर प्रो इस सेक्शन पे आता है, ठीक है। वेडिंग वाला आप वीडियो वगैरह तो शूट लेके आ जाते हैं, और शूट लेके आने के बाद फिर प्रीमियर प्रो में डाल के उसकी एडिटिंग करते हैं। अब पोस्ट प्रोडक्शन जो होता है ये दो भाग में डिवाइड होता है, इसकी दो कैटेगरी होती है, एक होती है एडिटिंग कैटेगरी और एक होती है कंपोजिटिंग। दो कैटेगरी होती है। एडिटिंग प्रीमियर प्रो में होती है, यानी कि वीडियो को, बड़े वीडियो को छोटा करना, गलतियां जो आ गई हैं उनको चॉप करके अलग करना, साउंड की एडिटिंग करना, साउंड को ट्रांजिशंस देना, वीडियो का एक सीन से दूसरे सीन में जाना, ये सारा चीज़ जो है वो एडिटिंग सेक्शन के अंदर आता है, ओके। इसके अंदर कलर करेक्शन भी आ जाता है, कलर ग्रेडिंग भी आ जाता है, ये पूरा सेक्शन इसके अंदर आता है, राइट। और कंपोजिटिंग का सेक्शन क्या होता है, जिसमें वीएफएक्स का काम होता है, यानी क्रोमा कर दिया, आग डाल दी, कोई ऐसा इफेक्ट क्रिएट कर दिया, या हो सकता है कि आप डबल रोल बनाना चाहते हो। डबल रोल तो खैर प्रीमियर में भी बन जाएगा, लेकिन आफ्टर इफेक्ट में थोड़ा बड़े लेवल पे कंपोजिटिंग होती है। तो यानी कि आप, हो सकता है कि इस घर के इस एरिए को आप काट के इस जगह पे मरुस्थल डालना चाहते हो, या कुछ एग्जैक्टली वैसा कुछ भी क्रिएट करना हो, वो कंपोजिटिंग सेक्शन आता है। दो भाग में होता है, राइट। तो अभी फिलहाल हम लोग प्रीमियर सीखेंगे, तो प्रीमियर में हम एडिटिंग क्वेश्चन को कंप्लीट सीखेंगे, ठीक है। अब प्रीमियर में काम कैसे होता है इस पे चलते हैं। तो सबसे पहले प्रीमियर प्रो जो है ओपन करेंगे तो ब्लैंक प्रोजेक्ट दिखाता है, क्योंकि इसमें काम जो होता है वो प्रोजेक्ट बेसिस पे होता है। तो पहले आपको प्रोजेक्ट बनाना होगा, तो फाइल में जाइए, न्यू में जाइए और प्रोजेक्ट क्रिएट कीजिए। कंट्रोल ऑल्ट प्लस एन शॉर्टकट रहेगा आपका प्रोजेक्ट शुरू करने का। यहाँ पे देंगे नाम, ऑल्ट, कंट्रोल ऑल्ट प्लस एन, इससे प्रोजेक्ट नया शुरू होगा, राइट। प्रोजेक्ट 001 ये हमारा आपके नाम के इनिशियल्स डाल देते हैं, राइट, ताकि ध्यान रहेगा कि आपकी क्लास का प्रोजेक्ट है। लोकेशन यहाँ पे हमेशा ये याद रखें कि आप जब अपना कंप्यूटर यूज़ करेंगे तो ये वो लोकेशन होगी जहाँ पे हार्ड डिस्क डलती है। तो आप अपनी हार्ड डिस्क वाले एरिया पे इसको डालिएगा। कभी भी इसको एसएसडी में नहीं डालिएगा, या जिसमें ये वाला हिस्सा होता है ना, ये सी वाला जो हिस्सा है, इसमें मत डालिए। इसको आप इधर या इधर डालिएगा। देखिए ये तो ऑलमोस्ट फिल हो गया मेरा, राइट। तो जहाँ पे भी ये वहाँ जाएगा तो क्या करेगा, ये एरिया खींचेगा, वैल्यूज स्पेस खींचेगा, तो इसलिए आप ये मत डालिएगा वहाँ पे। अब इसके साथ प्रोजेक्ट के अंदर आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, जनरल, स्क्रैच डिस्क और इंजेस्ट, ठीक है। ये दोनों वैल्यू थोड़ा एडवांस के लिए है, तो हम लोग आगे जाएंगे उनके बारे में। यहाँ बता दूं, जनरल जो है ये आपका तुरंत काम करने के लिए वर्क पे आएगा, ज़्यादातर आप इस एरिया में जाएंगे, इधर थोड़ा कम जाएंगे। स्क्रैच का मतलब होता है कि जब वर्किंग करते समय ये क्या करता है, मेमोरी खींचता है। तो मेमोरी कहाँ से किस चीज़ के लिए खींचेगा वो आप सेट कर सकते हैं। तो जब आप थोड़ा सा एडवांस में जाएंगे तो आपको पता रहेगा कि कैप्चर्ड वीडियो को कहाँ से खींचना है, वीडियो प्रीव्यूज़ के लिए कहाँ से कौन सी मेमोरी दूँ। तो क्या होता है इसमें, आपको पता होगा सिस्टम की अलग अलग मेमोरीज होती है। तो रैम मेमोरी अलग होती है, एसएसडी अलग होती है, और एचडीडी अलग होती है ना। तो एचडीडी से आप ये वाले खींच सकते हैं, कैप्चर्ड वीडियो, कैप्चर्ड ऑडियो एचडीडी से खींच सकते हैं। वीडियो प्रीव्यू रैम से खींचेंगे, और क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट ऑटो सेव, लाइब्रेरीज, टेम्पलेट, ये पूरा आप एसएसडी से खींचिए। तो क्या होगा, जब आप ऐसे वितरण करना सीख जाएंगे, जब इसको अलग अलग वितरण करेंगे तो आपका कंप्यूटर तेज़ चलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएंगे। ऐसा करना पड़ता है, इसलिए ये काम आता है। तो आगे हम लोग इसको देखेंगे। इंजेस्ट सेटिंग जो है ये आगे हमारे जब अलग अलग हम प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे साथ में, तब के लिए यूज़ आएगा। तो अभी फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, एडवांस लेवल के लिए हैं ये दोनों। शुरुआत में ये चीज़ आएगी काम करने के लिए। इसमें आपको वीडियो रेंडरिंग एंड प्लेबैक मिलेगा, वीडियो मिलेगा, ऑडियो मिलेगा, कैप्चर। ये क्या है, ये
केवल वर्क करने का पहले की सेटिंग है कि दिखेगा कैसा सारा कुछ आपको काम करने के लिए, उसी चीज़ में है। रेंडरिंग एंड प्लेबैक यहाँ पे जो लिखा हुआ है, रेंडरिंग मतलब क्या होता है, कुछ समझते हैं? हम्म, करेक्ट बात है। रेंडरिंग का मतलब होता है, ये वो प्रोसेस होती है कि आपका जो कंप्यूटर है वहाँ से या सॉफ्टवेयर जो है वो इस पूरे प्रोजेक्ट को एक वीडियो में कब तब्दील करेगा। ठीक है। तो ये रेंडरिंग जो है एक रेंडरर सॉफ्टवेयर होता है, उसके तहत किया जाता है। तो कोई सॉफ्टवेयर होता है जो ये पूरी कैलकुलेशन करता है, रेंडरर बोलते हैं जिसको, वो कैलकुलेशन करके वीडियो निकालता है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी तगड़ी है उसके तहत निकाल सकते हैं। जीपीयू एसेलरेशन लिखा है, दैट मीन्स ग्राफिक कार्ड अगर अच्छा डला हुआ है तो ग्राफिक्स से निकालिए। अगर आपके पास प्रोसेसर ज़्यादा है यानी कोर ज़्यादा है तो फिर आप इसको हार्डवेयर से निकालिए या इंजन सॉफ्टवेयर से निकालिए। तो फिर सीपीयू से मेमोरी खींचेगा, ग्राफिक कार्ड से नहीं खींचेगा। तो अगर ग्राफिक कार्ड कमज़ोर है तो इसको हटा के दूसरे पे डाल दीजिए, और ग्राफिक कार्ड अगर तगड़ा है तो इसको ऊपर पे ग्राफिक से खिंचवाइए। हाँ, तो एरर दिखाया था जी। हाँ, एरर आ जाता है क्योंकि है ही नहीं, जीपीयू एक्सेलरेशन एरर आ जाएगा क्योंकि आपके पास ग्राफिक कार्ड है नहीं। तो वो फिर क्या करना होता है, ये सॉफ्टवेयर में चलाना पड़ता है उसको, है ना। तो ग्राफिक कार्ड होगा तो अपने को वैसे डलवाना अच्छा होता है, तो चाहें तो डलवा सकते हैं। डाल दिए रखे हैं अभी। ओके, फिर भी नहीं ले रहा था क्या उस समय? अब ओके हो गया ना, दैट्स गुड। हम्म, बेस्ट है। प्रीमियर के लिए तो बहुत अच्छा है, प्रीमियर आफ्टर इफेक्ट अच्छा चलेगा उसके लिए। एसएसडी और डलवा लीजिएगा तो है ना, तो बस तो सॉफ्टवेयर उसी में डाल दीजिएगा। हाँ हाँ, अरे तो बहुत अच्छा है, तो फिर तो आप बिल्ड कर सकते हैं कंप्यूटर को अपने अकॉर्डिंग, उसको बना सकते हैं ना। तो ये जीपीयू मेमोरी खींच रहा था, तो अब आपने जीपीयू 2 GB का डाल दिया तो बहुत अच्छा है। क्योंकि ये पूरा सॉफ्टवेयर अगर आप बिल्ड कर रहे हैं या आप कंप्यूटर का काम है तो मैं बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ बता पाऊंगा। प्रीमियर प्रो जो है वो टेम्प्रेरी रैम पे चलता है, यानी टेम्प्रेरी मेमोरी पे चलता है। तो इसको जितना एसएसडी दोगे आप, जितना ग्राफिक कार्ड दोगे और जितना रैम दोगे, ये उतना तेज़ काम करेगा। ठीक है। केवल कंप्यूटर का कोर तभी काम आएगा जब आपका रेंडरिंग होती रहेगी, बाद में आखिर में जो एक्सपोर्ट एज करते हैं ना तभी कोर यूज़ होगा। अदर देन दैट पूरी वर्किंग जो होगी वो इसी पे होगी। तो अगर आप सिस्टम बिल्ड करना चाहें इसके लिए तो रैम और एसएसडी और इसी पे पैसा ज़्यादा बढ़ा दें, उसी पे ज़्यादा इन्वेस्ट करें। बहुत है, बहुत है, बहुत है। 16 GB ये भी है सिस्टम भी हमारा। तो फिर भी थोड़ा बहुत, अब हम लोग क्या 3D वगैरह का भी काम करते हैं तो उसमें थोड़ा स्लो कर जाता है। जी जी, ज़रूरी है। सो जनरल में सबसे पहले सेट कर सकते हैं हम लोग क्या, रेंडरर सॉफ्टवेयर सेट कर पाएंगे। वीडियो में ये हमको क्या बताएगा, फिल्म और फीट और फ्रेम रेट्स, ये एक्चुअल में जो वीडियो किस तरीके से हमको नज़र आए कि हम उसको एडिट कर पाएँ, कटिंग कैसे कर पाएँ। सबसे अच्छा बाय डिफ़ॉल्ट टाइम कोड होता है, यानी ये आपको सेकंड्स के माध्यम से बताएगा कि कितने सेकंड में कौन सा काम हो रहा है। तो आप प्रति सेकंड कितना कट लगाना चाहते हैं वो तय कर सकते हैं। फीट और फ्रेम तब के लिए जब आप थोड़ा सा क्योंकि आप ऑलरेडी वेडिंग में हैं तो आपको पता ही होगा कि फिल्म का जो फिल्म आती है, जो स्ट्रिप आती है, वो कैसे उसका लेंथ क्या होता है, फीट के हिसाब से चलती है वो, फीट और फ्रेम के हिसाब से। 35 mm जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट चलता है। 16 mm अगर आप क्या बोलते कोई दूसरे टाइप का फीट और फ्रेम यूज़ कर रहे हैं। नहीं नहीं, इससे क्वालिटी का कोई लेना देना नहीं, ये केवल दिखाने के लिए है। वीडियो का जो लेंथ है वो कैसा दिखेगा, ताकि आपको आपको समझ किस में आएगा। जैसे कई लोग हैं जो पुराने स्टाइल के लोग होते हैं ना, उस दौर में क्या होता था कि वैसा वाला कैमरा यूज़ करते थे, स्ट्रिप वाला फ्रेम, फिल्म स्ट्रिप यूज़ करते हैं। अभी तो डिजिटल कैमरा आ गए हैं, तो डिजिटल में तो क्या होता है, सारा चीज़ जो है इमेज सेंसर के तौर पे सेव होता है। पहले वो स्ट्रिप में यूज़ होता था, नेगेटिव एक्सपोज होता जाता था। एग्जैक्टली exactly. हाँ एग्जैक्टली exactly. आपके पास था वो, ओके। तो उसमें जो फिल्म यूज़ होती थी रोटेटरी फॉर्म में,
वो फिल्म यहाँ पे दिखाता है। कई लोगों को पुराना जो एडिटिंग होती है आज भी, जैकी चैन या कोई ऐसे जो स्टार हैं, ये आज भी एडिटिंग वो पुराने फिल्म में ही करते हैं। तो क्या होता है कि शूट लेने के बाद ना वो पूरी स्ट्रिप निकलती है और वो डायल घुमा घुमा के, उसकी एक मशीन आती है तो वो डायल घुमा घुमा के वहाँ से कैंची से काट काट के एडिटिंग करते हैं फिल्म की। तो ये अगर आपको उस फॉर्मेट में ये चीज़ें देखनी है तो के लिए, ये देखने के लिए है। फ्रेम्स जो होता है ये एफपीएस कहलाता है, राइट। तो कितने फ्रेम्स में 1 सेकंड में कितनी इमेजेस दिखानी है, बस ये वहाँ से सेट करना है। टाइम कोड यानी सेकंड्स में दिखाएगा तो हम इसको वैसे ही रखेंगे क्योंकि हमको सेकंड्स में ही चाहिए हैं। डिस्प्ले फॉर्मेट जो है वो हमारा ऑडियो कैसा दिखाई दे, ऑडियो सैंपल यानी वेव तरीके से दिखाई दे या ये भी टाइम के हिसाब से दिखाई दे, तो हम इसको वेव पे सेट कर देते हैं क्योंकि ऑडियो जो है वो वेव्स में दिखाई दें तो ज़्यादा बेटर है। कैप्चर फॉर्मेट जो है ये डीवी और एचडीवी यानी कि जो वीडियो हम यहाँ से वर्क करते समय देखेंगे उसकी क्वालिटी क्या होगी, काम करते समय, निकालने वाला वीडियो नहीं, काम करते समय कैसी क्वालिटी में होगा। तो इससे क्या रैम बचती है। डीवी का फुल फॉर्म होता है डेफिनेशन वीडियो और एचडीवी का फुल फॉर्म होता है हाई डेफिनेशन वीडियो। तो हाई डेफिनेशन अच्छी क्वालिटी दिखाएगा लेकिन रैम भी बहुत ज़्यादा खाएगा। इससे आउटपुट क्वालिटी की बात ही नहीं हो रही, बाहर निकालने वाले की बात ही नहीं हो रही। हम जब काम करते रहेंगे, एडिट करते रहेंगे, तब कैसी क्वालिटी रखना है ये वो चीज़ है। तो आप इसको डीवी रखिए, इससे क्या होगा रैम बचेगी और हमें एडिटिंग ही करना है। जब कलर करेक्शन करेंगे तब एचडीवी कर लेंगे, तब कोई इशू नहीं। नहीं नहीं नहीं, जब जो चीज़ बाहर निकलती है यहाँ से सॉफ्टवेयर से, हम अगर इसको प्रोसेस करके वीडियो में तब्दील करेंगे ना, तब हमको ये सब चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे, तब हम वहाँ सेट कर सकते हैं। ये केवल जब आप काम करते रहें तब के लिए है कि अगर वीडियो क्वालिटी को एचडी करेंगे तो फुल क्वालिटी में आपको वहीं पे रन टाइम दिखता रहेगा, सामने में दिखता रहेगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि रैम अगर अच्छी नहीं है या थोड़ा कमज़ोर रैम है तो फिर क्या होगा कि वो धीरे 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 खप जाएगी, सॉफ्टवेयर स्लो हो जाएगा। तो इसलिए उसको डीवी रखना पड़ता है ताकि वो बराबर से काम करे। हाँ, एचडीवी कर लेंगे, आखिर में तो अपन चेंज कर लेते हैं तो कर सकते हैं। इसको ओके करेंगे। यहाँ पे जितना भी दिख रहा है नेम लेबल कलर फॉर ऑल इंस्टांसेस, इसको ऑफ रखेंगे, यानी कि ये क्या कर देगा, जितने भी नाम आप सेटिंग्स दे रहे हैं वो आगे वालों में कॉपी करने के लिए रहेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ देना है, ठीक है। अभी फ़िलहाल इसमें कुछ और नहीं करना, नहीं तो क्या होगा ये सेटिंग को वो अगली नेक्स्ट सेटिंग में अपने आप पेस्ट कर देगा, तो वो नहीं चाहिए हमको। ओके करेंगे। अब क्या करेगा, ये एक इंटरफेस देगा हमको, थोड़ा सा टाइम लेता है कंप्लीट शुरू करने में। सी ठीक है, यहाँ पे ये बता रहा है कि द प्रीवियस ऑडियो डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन इज़ नॉट अवेलेबल, डू यू वांट टू ओपन द ऑडियो हार्डवेयर प्रेफरेंसेस। यानी कि प्रीवियसली जो मैं माइक यूज़ कर रहा था या ऑडियो डिवाइस यूज़ कर रहा था वो अभी यहाँ पे लगा नहीं है। तो अभी हमने वैसे भी नया माइक ये लिया हुआ है, तो वो वहाँ बता रहा है कि क्या आपको इसको सेलेक्ट करना है, तो मैं इसको यस कर दूंगा। हाँ वो पकड़ लेगा, तो वो बताएगा मुझे कि कहाँ पे। अभी देख रहे हैं माइक्रोफोन ऑडियो नॉट वर्किंग लिखा रहा है और यहाँ पे दिखा रहा है कि मी टीवी, यानी कि ये टीवी सेलेक्टेड है, राइट। तो अगर इसको मैं स्पीकर्स में डाल दूंगा तो अब देखेंगे यहाँ से वो क्लियर हो जाएगा। वो एक्चुअली टेलीविज़न सेलेक्टेड था इसलिए उसको मिल नहीं रहा था कि माइक्रोफोन कहाँ से निकालूं, राइट। तो अब माइक्रोफोन भी सेलेक्ट हो गया है और स्पीकर भी हमारा ये हो गया है। अब मास्टर क्लॉक, आउट स्पीकर, बाकी सारी चीज़ें अभी छोड़ देते हैं क्योंकि बहुत सारा ऑप्शन है सीखने के लिए। तो ये आपका तभी आएगा जब ये बार बार बदला होगा, चेंजेस होगा, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट चेंज नहीं होता, तो वो अपने आप उठा लेता है। और अगर नहीं आएगा तो आपको ये प्रेफरेंसेस में सेटिंग चेंज करना होगा ऑडियो के लिए। ओके कर देंगे। ऑडियो जो है वो यहाँ से प्रेफरेंसेस आ जाता है, एडिट में से प्रेफरेंसेस, इसमें ऑडियो हार्डवेयर वही ऑप्शन आएगा। अब वही चीज़ सेम चीज़ है, एडिट में से आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे पैनल्स आपको नज़र आ रहे होंगे,
ठीक है, इसको पैनलिंग कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए है, और फिर उसके बाद हम लोग वीडियो को इसके अंदर पुट करने के लिए जाएंगे। अगर आपने प्रीमियर का इंटरफेस सीख लिया तो आफ्टर इफेक्ट का इंटरफेस सीखना आसान हो जाएगा, क्योंकि सब अडोब के हैं तो एक ही तरीके के दिखते हैं, काम करने का बस थोड़ा तरीका ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, तो ये हिस्सा सबसे पहले जानने की ज़रूरत है, या फिर इससे बात करूं, ये हिस्सा हर सॉफ्टवेयर में ये हिस्सा मिलता है जिसको हम लोग मेन्यू बार बोलते हैं। अब ये मेन्यू बार का खासियत क्या है? इसको एक लाइन पे अगर मैं छोटा कर लूँ तो मैं इसको ये बोलूँगा कि एक्चुअल में मेन्यू बार जो है वो इस सॉफ्टवेयर की समूची जानकारी उसके अंदर होती है। ठीक है, तो जो चीज़ यहाँ नहीं मिलेगी वो यहाँ तो मिल ही जाएगी हमको। ठीक है, सेकंड जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ये आपका सब ऑप्शन बार या सब कैटेगरी ऑप्शन बार कहलाता है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपको ये आपका जो पैनल यहाँ पे जितने दिख रहे हैं इनको आप अपने काम के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। आप इसको एडिटिंग में सेट करेंगे तो कुछ हिस्से एडिटिंग के यानी कुछ पैनल गायब हो जाएंगे। इफ़ेक्ट्स में सेट करेंगे तो जब कलर करेक्शन कलर ग्रेड करते रहेंगे तो उसके हिसाब से देगा। यहाँ पे कलर का ऑप्शन है, जब कलर करेक्शन करते रहेंगे तो आपको ये पूरी चीज़ें चेंज करके देगा। लूमेट्री स्कोप, ऑडियो मिक्सर, ये सब पहले आ जाएगा। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से जब जो काम करते रहेंगे उसके हिसाब से पैनल सेट कर लेंगे। राइट, अब बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा पैनल होना चाहिए? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एडिटिंग में हो या असेंबली में हो, राइट, या लर्निंग में हो, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये आपको वो इफेक्ट्स एंड प्रीसेट नहीं मिल रहे हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप क्या, ये तीर पे क्लिक करें और ऑल पैनल्स पे चले जाएं। जब इस पे जाएंगे तो आपको सारे के सारे पैनल ओपन करके दे देगा। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट वाला काम है, जैसे का तैसे, है ना। तो जब हम स्पेसिफिकली किसी एक चीज़ के लिए काम करेंगे तो इधर इधर से टैब सेलेक्ट कर लेंगे और ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ये सीक्वेंस रहेगा। लेफ्ट तरफ में जो आपको दिख रहा है 1 2 3 4 और 5, और ये एक छठा पैनल होता है छोटा सा। ठीक है, तो हमारे पास ये ब्लू कलर से पूरे के पूरे हाईलाइट हो जाते हैं। अब ये जो 6 पैनल हैं इनको क्या बोलते हैं? ये वाले पैनल को हम लोग बोलते हैं सोर्स पैनल। यहाँ पे सोर्स होता है, बाय डिफ़ॉल्ट सबसे पहले यही मिलेगा आपको। सोर्स पैनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले यही रहता है, बाकी सारे भी पैनल्स हैं लेकिन वो पैनल्स अभी इतने ज़रूरी नहीं है जितना ये ज़रूरी है। सोर्स पैनल होता है। अब ये सोर्स पैनल क्या करेगा? जो भी फाइल के अंदर का कंटेंट होता है वो इस सोर्स पैनल में नज़र आता है। ठीक है, यानी कि अगर आपने कोई वीडियो लिया हुआ है तो रॉ वीडियो कैसा नज़र आएगा वो यहाँ दिखेगा। ये होता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी प्रोजेक्ट पैनल। ठीक है, प्रोजेक्ट विंडो में क्या होता है? ऑडियो, वीडियो, इमेज, जो भी फॉर्मेट होता है सबसे पहले इधर जाता है, उसके बाद कहीं और जाएगा। तो ये समझिए एक तरीके का हमारा वॉलेट होता है, यानी कि राइट राइट, तो हमारी अलमारी समझ लीजिए जिसके अंदर पहले सारा कंटेंट जाता है, फिर उसमें से आप कोई चीज़ निकालते हैं बाहर। अब इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि इसमें 3 तरीके से वीडियोस जाते हैं, 4 तरीके से मैं बोलूँगा। एक तरीका होता है कंट्रोल आई दबाएंगे तो इंपोर्ट कर पाएंगे कोई भी वीडियो। तो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, एक वीडियो इंपोर्ट करता हूँ, ओपन, इंपोर्ट करेगा, फाइल यहाँ नज़र आएगी। ठीक है, दूसरी चीज़, दूसरा तरीका होता है इसी में डबल क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आप जो वीडियो लेके आएंगे सेलेक्ट कीजिए, मैं इसमें एक इमेज लेके आ जाता हूँ। लेट्स से आई हैव सेलेक्टेड दिस पोस्टर। ठीक है, तीसरा तरीका होता है फाइल में जाके इंपोर्ट पे जाना, ये भी ऑप्शन आपको मिलेगा। तो आप यहाँ से कोई भी एक्स्ट्रा फाइल लेके आ सकते हैं। लेट्स से इफ आई एम टेकिंग दिस वन, अब देखिए एडोब का है तो एडोब के सारे सॉफ्टवेयर की फ़ाइल ये आसानी से सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये मैंने इलस्ट्रेटर की फ़ाइल थी वो डायरेक्ट आ गई, ये फोटोशॉप की फ़ाइल थी तो वो डायरेक्ट आ गई, और ये वीडियो आ गया। तो अगर आपके पास कोई एडोब के कोई सॉफ्टवेयर हैं तो वो डायरेक्ट सपोर्ट करेंगे यहाँ पे। अदर देन दैट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और वो ये होता है कि आप अगर कोई ऑडियो फाइल है आपके पास तो ऑडियो फाइल भी डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए। तो ये अलग अलग तरीके हैं। कंट्रोल आई
हाँ, कंट्रोल प्लस आई, यहाँ से भी आ जाएगा, या ये हिस्से पे डबल क्लिक करने से भी आ जाएगा। ये फाइल में जाके इंपोर्ट करना, इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप भी काम करता है और कंट्रोल आई भी काम करता है, ठीक है। तो ये 4 तरीके से इंपोर्ट आता है। अब हमारे पास जो वीडियो आए हैं, ये देखिए पूरे प्रोजेक्ट में आ गए। अब आपको चाहिए कि इसके अंदर है क्या। अगर आप इस पर कर्सर रखोगे तो ये प्ले होता हुआ भी नज़र आएगा, लेकिन ये तभी प्ले होता नज़र आएगा जब आपके पास अच्छा खासा रैम और अच्छे खासी ग्राफिक कार्ड है, नहीं तो कईयों में ये नज़र नहीं आता। इसमें शो होगा ना, ये तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप शुरुआत में। और मान लीजिए वीडियो, हाँ छोटा व्यूअर है ये। अगर आपको इसको सोर्स में देखना है बड़े में, तो आपको डबल क्लिक करना होगा, तो ये अपने आप सोर्स व्यू पे लोड हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे ये ब्लू लाइन मार्कर के थ्रू आप इसको बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, और या फिर डायरेक्ट प्ले कर सकते हो। तो आप यहाँ से इसको प्ले करके देख पाएंगे। और किसी हिस्से को आइसोलेट करना है तो यहाँ से आप आइसोलेट भी कर सकते हो। ये टाइमलाइन होती है, राइट। अब ये जो टाइमलाइन है ये किस बिना पे चलती है, ये बता सकते हैं कि ये कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। ये जो पहला 00 है वो किस चीज़ का है? ये टाइम बता रहा है, करेक्ट है। ठीक है, तो हमारा जो टाइम होता है, ये वाला जो घड़ी का टाइम होता है, ये कैसे चलता है? ये घंटा है, ये मिनट है, और ये सेकंड है ना। तो अगर अभी कितना बज रहा है, तो अगर मैं बोलूं कि 5 मिनट का ड्यूरेशन है या 1 घंटा 5 मिनट है, तो कैसा पता चलेगा? 1 घंटे का हमारे पास ये दिखाएगा, और 5 मिनट का एक एक्स्ट्रा ये दिखाएगा, और 2 सेकंड 3 सेकंड का है तो ये एक्स्ट्रा दिखाएगा। हाँ, नहीं, इसमें जो पहला वाला है ना, वो आपका घंटे का है। ये वाला जो है ना 00, दिस इज योर आवर, ठीक है। ये है मिनट, सेकंड वाला जो है। फिर ये आ जाएगा सेकंड, और ये जो है लास्ट वाला, ये आ जाता है फ्रेम। हाँ, नहीं नहीं नहीं, हाँ नहीं, इसमें भी वैसे ही है। अभी जो इस इधर से क्लिप लेके आएंगे ना इधर पे, तो भी वो इसी टाइम से आएगा। यहाँ पे घंटा 00 है, दैट मीन्स वीडियो जो है अभी 8 मिनट का वीडियो है, तो वो घंटा जो है वो 00 दिखाएगा। बाकी चीज़ें अभी क्या है, ये बता रहा है कि मैं 3 मिनट पे इसको रखा हुआ है। टोटल साइज यहाँ दिखा रहा है। इसको जैसे ही मैं आगे ले जाऊंगा तो देखिए 8 मिनट का पूरा हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या है, किसी 1 मिनट और किसी 1 सेकेंड या किसी 1 घंटे के पोजीशन पे जाना होगा तो मैं जा सकता हूँ, राइट। अदर देन दैट यहाँ पे मेरे पास पोस्टर है, यहाँ पे मेरे पास आपका आफ्टर इफेक्ट सॉरी इलस्ट्रेटर की फाइल है, और यहाँ पे मेरे पास एक ऑडियो फाइल है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या मिलता है? सोर्स फाइल मिलेगी, तो इस पर भी डबल क्लिक कर दूंगा मैं, तो ये सोर्स फाइल यहाँ लोड हो जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट 4 सेकंड की एक इमेज लेता है ये, राइट। अलग अलग इमेजेस यहाँ आ जाएगी। अब जैसे हमें वेडिंग के कोलाजेस तैयार करने होते हैं, तो उनके लिए फिर हम इमेजेस भी लेके आते हैं। साउंड के लिए साउंड भी ले आएंगे, तो इसको जब डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ साउंड दिखेगा। नहीं कर देता हूँ। इसमें नहीं आएगा क्योंकि हमने मी सेलेक्ट नहीं किया हुआ है। तो हम इसको यहाँ से पहले थोड़ी देर के लिए हम ऐसा करते हैं, एडिट में जाएंगे, प्रेफरेंसेस में जाएंगे, और ऑडियो हार्डवेयर में जाएंगे, और यहाँ पे हमारा मी टीवी जो हमने सेलेक्ट किया हुआ था उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपको मैं अगर इसको प्ले करके, इसी में बजेगा वो, है ना। वो ऑडियो हार्डवेयर देखना पड़ेगा, वैसे तो आप हेडफोन पे, किस में?
नहीं पैनल पे आएगा तो भी दिखेगा, वो इधर से भी सुनाई देना चाहिए क्योंकि वो मेरे इस पे तो सुनाई दे रहा है। तो जैसे मी टीवी अगर हम डिफ़ॉल्ट आउटपुट सेट कर देते हैं तो आ जाना चाहिए था। वो पूरा ऐसे में दे रहा है। तो खैर इसमें आपका हेडफोन तो रहेगा ही, है ना, सेलेक्ट करके रखेंगे। बाकी फिर कुछ चेंजेस और करके हम कर सकते हैं, बट अभी उसमें इंडल्ज ज़्यादा नहीं करेंगे। तो ऑडियो फाइल जो है वो हमारी यहाँ पे आएगी। अब ये जो पैनल होता है इसको बोलते हैं टाइमलाइन पैनल, राइट। इसमें वीडियो का पूरा टाइम के साथ नज़र आएगा। ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं टूल बार, राइट। इन टूल्स का यूज़ करके एडिटिंग करेंगे। साउंड जो है वो यहाँ पे काउंट होता है, तो ये मास्टर मिक्स कहलाता है और यहाँ पे आपका साउंड पैनल आता है। तो जहाँ पे जब साउंड के साथ एडिटिंग करेंगे तो इधर को देख के करेंगे। ये जो हिस्सा है ये आपका कहलाता है प्रोग्राम पैनल, यानी कि ये जो पैनल है ये एक्चुअल में आपका फाइनल आउटपुट दिखा रहा होता है। यानी जब यहाँ से जाएगा तो ये जनता को दिखेगा, मेन चीज़ यहाँ पे रहेगी, ठीक है। और ये जो हिस्से हैं ये इफेक्ट्स एंड प्रीसेट के लिए, जहाँ पे इफेक्ट्स आते हैं। अब क्या करेंगे, इनको हम क्लिक एंड ड्रैग करेंगे। अभी हमने क्या किया, एक वीडियो को बस यहाँ से क्लिक करके ड्रैग कर दिया। क्लिक करके ड्रैग किया तो आप देखिए यहाँ पे एक और फाइल बन गई, इसको बोलते हैं सीक्वेंस, राइट। और ये सीक्वेंस के हर एक इमेज के, हर एक वीडियो के सामने कुछ ना एक देखिए छोटा छोटा आइकॉन है, जिससे पता चलता है कि ये अलग अलग टाइप की इमेजेस या अलग अलग टाइप के लेयर्स हैं, ठीक है। तो ये जो हिस्सा है इसको सीक्वेंस बोलते हैं। जब आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसकी सेटिंग्स पे जाएंगे, सीक्वेंस सेटिंग्स, तो आप बदल सकते हैं। ये पूरा जो फ्रेम आपको दिख रहा है उसको चेंज कर सकते हैं, उसको छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, है ना। उसकी ऑडियो सैंपल्स की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, या जो भी चीज़ एक्स्ट्रा है वो उसको चेंज कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल इस पर हम ज़्यादा नहीं जा रहे हैं क्योंकि आज हम हल्का फुल्का इस पूरी चीज़ को ओवरऑल समझ रहे हैं। फिर उसके बाद हम इस पर थोड़ा डेप्थ में जाएंगे, तो इनको बदलाव कैसे करना है, क्या चीज़ को ध्यान में रख के करना है, उस पर जाएंगे। इसको अभी ओके कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही वीडियो मैंने टाइमलाइन पे डाला तो आपके रेफरेंस पे या प्रोग्राम पैनल पे आपको ये दिखने लगा, दोनों जगह दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये आपका मेन वीडियो साइज़ है। इसको आप फिट में जाके 10%, 25%, 200% करके जूम कर सकते हैं। फिट करूँगा तो ये मेरे को एग्जैक्ट फिट नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपको ब्लू लाइन टाइम मार्कर मिलेगा, जिसका यूज़ करके आप एक्चुअल फाइल देख सकते हैं। अदर देन दैट टाइमलाइन जो है वो दो भाग में बटा होता है। एक होता है लेयर पैनल, यानी यहाँ पे प्रीमियर में इसको ट्रैक बोलते हैं, ये ट्रैक पैनल होता है। और ये वाला जो हिस्सा होता है ये कहलाता है हमारा टाइमलाइन, ठीक है। ये टाइमलाइन कहलाएगी। तो ये जो आपको दिख रहे हैं ब्लू कलर के मार्कर्स, ये टाइमलाइन मार्कर है और यही हमारी हेल्प करेगा एडिटिंग के लिए। तो ये जहाँ पे रहेगा वहाँ पे वो हिस्सा काटा और जोड़ा जा सकता है, ठीक है। इसको आगे पीछे करने के लिए कीबोर्ड से हमारा नेविगेशन एरो होता है, यानी आगे का एरो दबाएंगे तो फ्रेम बाय फ्रेम आगे जाएंगे, पीछे का एरो दबाएंगे तो फ्रेम बाय फ्रेम पीछे जाएगा। यही चीज़ शिफ्ट के साथ आप दबाएंगे तो 5-5 फ्रेम, 6-6 फ्रेम आप कूद सकते हैं। हाँ, शिफ्ट के साथ इसको दबाएंगे तो, ठीक है। तो एक एक फ्रेम में अगर एडिट करना है या चेंजेस करने हैं वो हम यहाँ से कर सकते हैं। ये जो ऊपर के हिस्से दिखा रहे हैं V1, V2, V3, ये इसके वीडियो ट्रैक हैं, यानी वीडियो फाइल या इमेज फाइल सब इधर दिखाई देगी। और ये जो हिस्सा है A1, A2, A3, ये ऑडियो ट्रैक है, यहाँ पे पूरा ऑडियो फाइल आएगा। तो अब अगर हम इस वीडियो में ऑडियो डाल दें तो क्लिक और ड्रैग करेंगे तो ऑडियो इसके नीचे आ जाएगा। अब इसमें से किसी भी ट्रैक में डाल सकता हूँ क्योंकि ब्लू कलर से ये हाईलाइटेड हैं। ऑफ कर देंगे या इनको बंद कर देंगे, लॉक कर देंगे तो इन पे यूज़ नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है। और अगर आपको कोई नया ट्रैक चाहिए है काम करने के लिए, इनसे ज़्यादा, मान लीजिए हो सकता है 4 इमेजेस हों, अब मैं इसको यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ एक इमेज को, दूसरी इमेज को भी क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ इसके अंदर, तो क्या हो गया, 3 लेयर पे हो गया। बट मान लीजिए अगर कोई चौथी इमेज है जो मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ और वो भी आगे के ट्रैक में,
ठीक है। तो आगे के ट्रैक के लिए मुझे चाहिए है कि मैं चाहूँ तो इसी में दिखा सकता हूँ या एक ही ट्रैक में काम कर सकता हूँ, लेकिन मैंने हो सकता है किसी वर्क के लिए 4 मुझे लगे, ठीक है। एडजस्टमेंट लेयर वगैरह या कलर करेक्शन करेंगे तो हमको 4-5 लेयर लगेंगे। तो अगर 4-5 ट्रैक लगेंगे हमको, तो ट्रैक अगर ज़्यादा चाहिए हैं तो फिर राइट क्लिक करिए और ऐड ट्रैक्स कीजिए, ट्रैक वाले सेक्शन एरिया पे ऐड ट्रैक्स कीजिए। तो ये पूछेगा कितने ट्रैक चाहिए हैं, उतने ट्रैक लगा दीजिए, कितना ऑडियो ट्रैक चाहिए उतना ट्रैक ऑडियो का डाल दीजिए, राइट। वैल्यू डाल दीजिए, ओके कर दीजिए। अभी नहीं आया क्यों? क्योंकि ज़ीरो रखा हुआ, हाँ मैंने उसको ज़ीरो कर दिया था, वैल्यू जो है वो अभी 1 है, इसको ज़ीरो कर दिया था क्योंकि मुझे नहीं चाहिए था। अगर मुझे चाहिए होगा तो मैं लेट जस्ट से इसको 1 कर देता हूँ। हाँ उसने पहले ही दे दिया था। अब इसको ओके कर देंगे तो देखिए यहाँ पे आपको A4 और V4 का एक नया ट्रैक मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें ये जो पोजीशन है V1, ठीक है, ये इसको मानिए कि ये सबसे आगे दिखेगा, ठीक है। जो भी इसमें होगा वो सबसे आगे नजर आएगा, और जो भी इसके ऊपर होगा वो धीरे धीरे पीछे चलता जाएगा। क्लियर? धीरे धीरे पीछे चलता जाएगा। साउंड भी वैसे ही काम करेगा, जो सबसे ऊपर है A1 वो सबसे ऊपर है, सबसे पहले सुनाई देगा, फिर उससे पीछे में ये चलेगा, फिर उससे पीछे में ये चलेगा, फिर ऐसे चलेगा, ऐसे ये भी और ऐसे ये भी, ठीक है। इनके बारे में और आगे जानेंगे कि ये क्या है, ये क्या है, ये चीज़ लॉक क्या है और बाकी चीज़ें कैसे कंट्रोल करनी, ठीक है। अभी हमने क्या किया, मैंने वीडियोस लाए और सबको एक एक लाइन पे रख दिया, ठीक है। और मुझे अब देखना है कि टाइमलाइन तो खिंच गया है उधर, छोटा करना है। छोटा करना है तो ये वाले हिस्से को ड्रैग करिए, ठीक है। इसको आप कंट्रोल के साथ माउस व्हील भी आगे पीछे करेंगे तो भी हो जाएगा, और या फिर ऐसे ही ड्रैग कर देंगे तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। अब हमारे पास ऊपर में देखिए 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25 और 30। इसको जब हम यहाँ से ड्रैग करते हैं तो ये बढ़ता जाता है और एलैबोरेट होता जाता है, ठीक है। इसको हम 30 तक हम देख रहे हैं। अब हमें ये इमेज यहाँ लगानी है तो अब क्लिक एंड ड्रैग करके लगाएंगे। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो देखिए ब्लैक कलर की एक सीधी लाइन बन रही है। ये लाइन स्नैप लाइन होती है, यानी ये बताती है कि एग्जैक्टली पीछे में या आगे में फिक्स हो गया है। अगर आप इसको आगे में लगाना चाहते हैं तो ड्रैग करेंगे तो आगे का भी वो बन जाएगा, तो अपने आप ये ना मैग्नेट जैसे चिपक जाएगा, और जैसे ही चिपका इसका मतलब ये वहाँ फिक्स हो गया। और शिफ्ट करके भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो जैसी लाइन पे शिफ्ट दबाओगे ना तो ये ऑटोमेटिकली चिपक जाएगा जाके, जैसे ऐसे शिफ्ट, हाँ एग्जैक्टली शिफ्ट के साथ अगर दबाऊंगा तो अपने आप जो सबसे पास वाला लेयर होगी उस पर चिपक जाएगा वो, आगे हो पीछे हो दोनों में, ठीक है। वो अपने हिसाब से फिक्स हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। सो ये कंप्लीट। अब इसके बाद इसको प्ले करना है तो ऑटो प्ले, स्पेस बार। प्ले करने के भी अलग अलग तरीके हैं इसके अंदर, तो अभी आप सुनोगे तो मेरा साउंड भी चल रहा है और मेरी इमेजेस बार बार चेंज भी हो रही है। तो अभी वीडियो आ गया और जो मतलब ऑडियो आ गया, और ऑडियो के साथ हमने वीडियोस रख दिए। अब इसमें एक चीज़ खास है आप नोटिस करोगे सारा सीक्वेंस जो है वो बना इसके हिसाब से है, क्योंकि यही मेन सीक्वेंस के हिसाब से बना है, राइट। यानी जो वीडियो का साइज़ होगा वो ये साइज़ होगा। इसका साइज़ क्या है, तो इसको राइट क्लिक करके आप जब प्रॉपर्टीज़ में जाओगे, हाँ लगा लीजिए लगा लीजिए, तो इसको आप जब राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो देखिए यहाँ क्या है 3840/2160, ये साइज़ है, ये पिक्सल साइज़ है, ठीक है। यानी ये 4K रेजोल्यूशन 2K रेजोल्यूशन है, ठीक है। अब इसको मैं आगे और इलेबरेट करूँगा जब क्लासेस में और आगे जाएंगे, तो रेजोल्यूशन कैसे लेना है वो सारी चीज़ों पे बात करेंगे, विड्थ और हाइट फ्रेम कैसे तैयार करना है। सो अभी
ये जो हमने आप नोटिस करोगे कि जैसे ही ये कैप्टन अमेरिका पे जाता है, देखो कैप्टन अमेरिका छोटा हो जाता है। इसको मैं फिट कर देता हूँ। जबकि कैप्टन अमेरिका की इमेज जो है वो काफ़ी बड़ी है, लेकिन इस रेजोल्यूशन पे छोटी दिखाई दे रही है। तो अगर आपको ये फिक्स करना है इसके ऊपर में, तो क्या करेंगे इस पे राइट क्लिक करेंगे कैप्टन अमेरिका पे, और यहाँ पे स्केल टू फ्रेम साइज करके ऑप्शन है। बिल्कुल, इसको क्लिक करेंगे, ये वहाँ पे फिक्स आ जाएगा। अभी ये स्ट्रेच नहीं होगा क्योंकि इसकी वैल्यू वहाँ पे है ही नहीं। हाँ, अभी सीधा है ना, तो इसलिए वो वहाँ आ जाएगा। बिल्कुल, अगर इसको मैं सेट टू फ्रेम साइज कर दूंगा ना, तब ये भी वैसे ही फिक्स आएगा। लेकिन अगर मेरी लैंडस्केप इमेज होती तो वो पूरे में फिल कर देता। इसको भी करते हैं। तो अब क्या हुआ, अब हमारे पास सारी चीज़ें लाइन पे आ गई। अब एक चीज़ और कि ये स्पेस बार दबा के जब हम इसको प्ले करते हैं ना, तो ये रैम बहुत खाता है, थोड़ा सा रैम खींचता है। तो ऐसी सिचुएशन में बेहतर ये होता है कि पहले से पूरा प्रोसेस कर लिया जाए और फिर प्रीव्यू देखें। तो इसके लिए ना आपको कीबोर्ड में से एंटर प्रेस करना होगा, फ्रेम पहले ले जाएं। एक और चीज़, जो आपका ब्लू लाइन मार्कर है, इसको होम पे ले जाएंगे तो ये इधर आ जाएगा, एंड पे ले जाएंगे तो आखिरी में चले जाएगा। होम पे दबाएंगे ना तो एकदम सामने आ जाएगा, ये इग्नोर कर देगा सब चीज़ को और सामने आ जाएगा। एंड पे दबाएंगे तो सबसे आखिरी में चले जाएगा, बस फ्रंट फ्रंट और लास्ट। ठीक है। अब अगर यहाँ पे क्या बोलते, मैंने बोला था एंटर, एंटर प्रेस करेंगे ना, तो ये क्या करता है, ये जो ऊपर येलो कलर की लाइन दिख रही है ना, इस पूरी येलो लाइन को यहाँ से यहाँ तक पहले कैलकुलेट करेगा और फिर उसके बाद आपको दिखाएगा। इससे क्या होगा, स्पीड और रैम वगैरह कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती। इसको बोलते हैं कैश, कैश मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, तो कैश मेमोरी का मतलब खैर आप तो जानते ही होंगे कि एक एक्स्ट्रा मेमोरी हो जाती है। तो पहले से पूरा कैलकुलेशन करके रख लेता है, फिर बार बार उसको दिखाता रहता है। तो आपको स्लो स्पीड एक्सपीरियंस नहीं आएगा। वहीं अगर आप स्पेस बार से करेंगे ना, तो स्पेस बार से वो स्लो स्पीड एक्सपीरियंस आएगा। तो ये मैंने क्योंकि कैश किया हुआ है ऑलरेडी, है ना, एंटर दबा के कैश किया हुआ है, तो इसके कारण से वो दिखा नहीं रहा है। अब ये यहाँ तक हम आ गए। अब आपको मैं बताऊं कि अब अगर वीडियो बनाओगे आप इसका, तो इसके आगे भी वो कैलकुलेट करता जाएगा यहाँ तक। तो इतना एरिया क्या होगा, काला हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं चाहिए ये काला, तो मुझे क्या चाहिए कि इधर से इतना एरिया मैं ट्रिम कर दूं। ठीक है। तो हमारे कीबोर्ड में आई और ओ, आई से सामने वाला हिस्सा ट्रिम होता है और ओ से लास्ट वाला। जैसे मैं यहाँ पे इसको फिक्स करता हूँ शिफ्ट दबा के एंड ओ प्रेस करता हूँ, तो देखो ऊपर में एक ब्लू कलर का आपको एक मार्कर नज़र आएगा, नज़र आ रहा है छोटा सा, ये इसको बोलते हैं वर्क स्पेस। ये पूरा वर्क स्पेस कहलाता है, वर्क स्पेस एरिया। तो ये इसका एंड मार्कर होता है वर्क स्पेस का, और ये फ्रंट मार्कर होता है। इसको अगर आप आई दबा दोगे तो ये भी आ जाएगा। तो अब इतना ही हिस्सा बाहर वीडियो से निकाला जा सकता है, इनको कंप्यूटर इग्नोर कर देगा। तो अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक रखूँ और ये हिस्सा मुझे नहीं चाहिए, तो अब वीडियो जो है वो यहाँ से यहाँ तक ही काम करेगा। तो आई और ओ इसके शॉर्टकट हैं। ठीक है, आई और ओ विदाउट कंट्रोल। हाँ, कंट्रोल नहीं दबाना है, बस आई दबाएंगे तो फर्स्ट, ओ दबाएंगे तो लास्ट। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसको वीडियो मुझे बाहर निकालना है। तो वीडियो बाहर निकालने के लिए मैं जाऊंगा फाइल में, और यहाँ पे मैं, आप एक्सपोर्ट यूज़ करते आए हैं, ठीक है, तो कंट्रोल एम मीडिया एनकोडर यूज़ करेंगे।
ऐसा कुछ आएगा। इसमें बहुत सारी सेटिंग्स हैं, ये पूरे फॉर्मेट्स हैं, आगे हम लोग देखेंगे इसको। इसमें अभी फ़िलहाल आप H.264 बनाएंगे, ठीक है। ये जितने भी साइजेस हैं इसके विषय में भी बात करेंगे कि कौन सा साइज़ किस चीज़ के लिए लेना है, वो भी देखेंगे। आउटपुट नेम आपको ध्यान बस अभी क्या रखना है, H.264 होना चाहिए, और ये नहीं तो MP4 या फिर क्विक टाइम कुछ भी दे सकते हैं आप। H.264 ही रखिए, वो हल्का रहता है और अच्छा क्वालिटी देता है। और प्रोडक्शन आउटपुट नेम याद रखिए कि आपको यहाँ पे ये वीडियो जहाँ पे अपने को निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, इसको D पे रख के प्रीमियर क्लास करके कर देते हैं। ठीक है, और 001 सेव कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है अभी सेटिंग्स, केवल इसको यूज़ मैक्सिमम रेंडर क्वालिटी ऑन कर देंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, इट विल टेक अबाउट 1 मिनट 11 सेकेंड्स, और जितना भी डिपेंड करता है हमारे कोर के ऊपर में। तो कोर अच्छा खासा रहेगा तो ये भी अच्छा खासा, बस ये कवर अप हो जाएगा। तो हम लोग इसको इधर देखते रहेंगे इसको। हम्म, अब साउंड आ रहा है। Right? अब ये आपको अभी इतना ही करना है, ठीक है। इसको सेव करेंगे, प्रोजेक्ट हमारा सेव हो जाएगा। अब आपको इतना ही प्रैक्टिस आज करेंगे और एक वीडियो मेरे को सबमिट करेंगे, ठीक है। तो कोई भी इमेजेस कुछ भी निकालिएगा, गूगल से इमेजेस निकाल लीजिए या कहीं से भी, उसको फिर इधर लाइए, एक साथ रखिए, ऑडियो फाइल डालिए, एक साथ रखिए, छोटा सा 20 सेकेंड या 10 सेकेंड, या मैं बोलूँगा कि आप मुझे 10 सेकेंड तक का एक वीडियो बना के दीजिएगा, ऐसे ही वाला केवल। अभी कोई इफेक्ट नहीं डालना, कुछ नहीं। हाँ हाँ, डेली, तभी तो मैं समझ पाऊंगा कि आप सीख रहे हैं, नहीं तो फिर मैं कैसे पता लगाऊंगा कि आपको सब समझ में आ गया, है ना। तो अभी इतना करिए। नहीं, वीडियो तो मैं दे देता हूँ, तो हर बार वीडियो प्ले करिए। हाँ, ये रिकॉर्ड हो गया पूरा, ये जो है ना ये रिकॉर्ड हो गया, जितनी बातें हम कर रहे थे, जितना मैं आपको बता रहा था कौन सा कैसे करना है, ये सब वीडियो रिकॉर्ड हो गया। अब इसको मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो जब आप पेन ड्राइव भी ला सकते हैं अपने साथ, नहीं तो आपके जीमेल में तो सेंड कर दूंगा इसको। तो आप क्या करेंगे, वहाँ से क्लिक करेंगे, यूट्यूब में ओपन हो जाएगा और आप फिर देखते रहिएगा। हम्म, नया बना लीजिएगा।